मैनोमीटर एक डिवाइस है जो एक टेक्निक है इसमें, जिसमें फाइंड आउट करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब फाइंड करते हैं इसमें प्रेशर। मैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम फाइंड करते हैं प्रेशर, और किसकी हेल्प से? पास्कल एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन से। ठीक, ये हो गया। मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, और एक पॉइंट पर प्रेशर निकालते हैं तो वो सिंपल हो जाता है मैनोमीटर। दूसरा होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के लिए दो पॉइंट चाहिए, तो उसे कहेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर और सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर एक पॉइंट के लिए, डिफरेंशियल मैनोमीटर दो पॉइंट के लिए। अब बात कर लेते हैं सिंपल मैनोमीटर के लिए। सिंपल सिंपल मैनोमीटर भी के बहुत सारे टाइप। तो पहला टाइप है पीजोमीटर। पीजोमीटर पीजोमीटर ये हमारा हो गया पाइप। अगर हम इस पर वाटर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर पीजोमीटर लगाएं तो जो हाइट बताएगा वो प्रेशर हो जाएगा। और इस यह फ्लो कर रहा है इस टाइप से, इसकी डेंसिटी है रो। तो एच एच ये मैनोमीटर थी सिंपल मैनोमीटर में या पीजोमीटर में, इसकी हाइट हो गई एच, तो इसका प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, कैपिटल एच। ये हो गया पीजोमीटर एक पॉइंट पर प्रेशर निकालने का। सिंपल मैनोमीटर कहता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो वो सिंपल मैनोमीटर होगा। अगर दो पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं तो डिफरेंशियल होगा। सिंपल मैनोमीटर में पहला है पीजोमीटर। तो पीजोमीटर में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसमें पीजोमीटर लगा दिए तो उस पॉइंट का वो हाइट बता दिया, हाइट बढ़ा दिया तो डेंसिटी पता होता है, डेंसिटी लिक्विड का पता होता है, जी का वैल्यू पता होता है, एच की वैल्यू हम पीजोमीटर से निकाल सकते हैं, और इस तरह से फार्मूला बन जाता है और प्रेशर निकल जाता है। और पीजोमीटर, अब इसका यूज जान लें। इसका पीजोमीटर का यूज, ये मेजर नहीं करता गैस का। अगर गैस प्रेशर हो तो डजेंट मैटर, डजेंट मेजर, डज नॉट मेजर। अगर गैस प्रेशर में अगर हम पीजोमीटर लगा दें तो वो मेजर नहीं कर पाएगा कि उसका प्रेशर कितना है किसी पॉइंट पर। पीजोमीटर ओनली वैलिड है लिक्विड के लिए। तो ये 2017 में पूछा गया था एसएससी जेई में। ठीक है, तो पीजोमीटर मेजर क्या क्या करता है वो जान ले। पीजोमीटर मॉडरेट प्रेशर को मेजर करता है। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है बीच का। मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मॉडरेट का मतलब होता है बीच का। बीच का प्रेशर मेजर करता है पीजोमीटर। अगर हम प्रेशर हेड की बात करें तो वो हो जाता है पी अपॉन रो जी, क्योंकि ये निकला है ऐसे। पी होता है रो जी एच, और एच निकाल रहे हैं तो पी अपॉन रो जी निकल गई। या प्रेशर हेड कहेंगे इसे। अब दूसरे टाइप के बारे में बात कर लें।
या फिर लिक्विड हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहता है एडिशनल लिक्विड this device additional liquid used known as manometric liquid. इन ए सिंपल U2 मैनोमीटर, ये दूसरा टाइप है सिंपल मैनोमीटर का। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर है दूसरा, सिंपल U2। तो यू शेप का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया U2 मैनोमीटर। क्या पड़ गया नाम? U2 मैनोमीटर। इसका शेप है यू शेप का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया U2 मैनोमीटर। और ये यूनिवर्सल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि वह डिवाइस जो गैस और लिक्विड दोनों को प्रेशर मेजर करे, उसे कहेंगे यूनिवर्सल डिवाइस। ठीक है, ये मेजर करता है गैस का भी प्रेशर और लिक्विड का भी प्रेशर मेजर कर सकता है। ठीक है, सिंपल U2 मैनोमीटर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल डिवाइस। लिखा हुआ है मेजर ऑल टाइप ऑफ प्रेशर गैस एंड लिक्विड। ठीक है, अब जान ले कि अगर हम किसी भी U2 मैनोमीटर में एडिशनल लिक्विड डालते हैं, यूज करते हैं, तो वो मैनोमेट्रिक लिक्विड कहलाता है। अगर हम एडिशनल लिक्विड यूज कर रहे हैं U2 मैनोमीटर में एडिशनल लिक्विड, तो वह एडिशनल लिक्विड वो कहलाएगा मैनोमेट्रिक लिक्विड। वो कहलाएगा मैनोमेट्रिक लिक्विड। ठीक है, अब U2 मैनोमीटर से फार्मूला निकालते हैं, कैसे निकलता है। ठीक है, इसमें एक गैस है और एक वाटर है या फिर कोई अनदर लिक्विड है। ठीक है, तो पहले मान ले कि गैस है, सेक्शन में ये गैस है, यहाँ तक गैस है। ठीक है, और ये लिक्विड है। लिक्विड है। ठीक है, तो ये ए है, इसका पॉइंट का ए का प्रेशर मेजर करना, इस पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है। इसको हम ए मान ली, इस पॉइंट का हमें प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी दिया हुआ है ρ1 और इसकी डेंसिटी दिया हुआ है, अनदर लिक्विड यूज कर रहे हैं एडिशनल, तो ये इसका मान लेंगे ρn, क्योंकि एडिशनल जो लिक्विड हम यूज करते हैं उसे मैनोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं, इसीलिए ρm लिख देते हैं। ठीक है, ये गैस या लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह गैस यहाँ तक ही है बस, उसके बाद लिक्विड है। तो ये सामने से देखें तो ये रेफरेंस लाइन ये बन जाता है। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन को मान लेते हैं H2। ठीक है, और यहाँ से रेफरेंस लाइन बन जाता है ये, इसको मान लेते हैं H1। ठीक है, H1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर में इस पॉइंट से देखो, ये वाले
इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से यहाँ तक का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पर लाएंगे और इस पॉइंट का प्रेशर मेजर करेंगे, तो हम जानते हैं कि सेम लेवल में अगर कोई भी लिक्विड रखा रहे, कहीं पर रखा रहे, तो उसका प्रेशर सेम रहेगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर लाते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी और इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ से पहले ले आते हैं पी ए प्लस रो 1 जी एच 1। अब यहाँ पर आ गए कौन से पॉइंट पर, पी वी के पॉइंट पर आ गए। ये बराबर कहाँ होगा, किसके जगह पर, सी पॉइंट के बराबर होगा। तो प्रेशर ऑफ बी और सी इक्वल होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट से हम इधर आ रहे थे, ये तो ऊपर एयर है, तो इसके ऊपर कोई प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी लिक्विड या अनदर लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड नहीं है, तो इसको हम, इसका प्रेशर यहाँ से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो रो एम जी एच 2 हो जाएगा। अब कहिए कि हम इसका प्रेशर क्यों नहीं लिखें, क्योंकि इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर एयर है, ये इसके साथ अटैच में कोई अनदर लिक्विड नहीं है, इसके अटैच में कोई अनदर लिक्विड है नहीं ना। तो यहाँ से फार्मूला निकल जाता है ये, ठीक है। ये यूज, ये कब फार्मूला लगेगा, जब हो पॉजिटिव गाउज, गाउज प्रेशर हो, तो पॉजिटिव गाउज प्रेशर हो तब यह फार्मूला लगेगा, ठीक है। अगर अगला कंडीशन में यह है कि इसमें लिक्विड निगेटिव गाउज प्रेशर में है, ये तब लगेगा फार्मूला, निगेटिव गाउज प्रेशर के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, ए पॉइंट है, इस पर हमारा गैस है, गैस है और वो यहाँ तक है, और इसका जो लेवल था इस गैस से ऊपर था, अब गैस से हम नीचे रखते हैं लेवल इसका, अनदर लिक्विड का, जिसे मैनोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं बी और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो यहाँ से देखा जाए तो ये लेवल हो गया सारा, ठीक है। इसका हो जाएगा रो एम और इसका हो जाएगा रो 1, और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट का हाइट है h1, और बी पॉइंट से इस डी पॉइंट का, डी मान लेते हैं, वह है h2, ठीक है। तो डी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, ये तो सेम लेवल में है, होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको रेफरेंस लेके चलते हैं, इसको रेफरेंस लेके चलते हैं। इसमें रेफरेंस कौन सा लिए थे, इसको रेफरेंस लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट से हम बी पॉइंट पर आते हैं और फिर बी पॉइंट से डी पॉइंट पर आएंगे। तो पहले पी ए प्लस रो 1 जी एच 1 आ गए, प्लस ये तो आ गया हम बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पर आ गए तो बी पॉइंट से अनदर लिक्विड है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है रो एम जी और हाइट दिया हुआ है h2, ठीक है, h2। तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम होगा, इक्वल टू पीसी लिख सकते हैं कि नहीं, पीसी या पीडी। अब देखो कि पीसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, पीसी के ऊपर कोई भी अनदर लिक्विड नहीं है, इसीलिए पीसी 0 होगा कि नहीं। तो फार्मूला निकल जाता है पी ए प्लस रो जी h1 प्लस रो एम जी h2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला निकल जाता है, कोई दिक्कत। यह फार्मूला तब यूज होगा जब पॉजिटिव गाउस प्रेशर हो तो, और यह फार्मूला तब यूज होगा जब नेगेटिव गाउस प्रेशर हो तब। ओनली कंक्लूजन में यूट्यूब मैनोमीटर में ये आए कि हम गैस को लिए और अनदर लिक्विड लिए, और जिसमें गैस का लेवल जहाँ तक है उससे हम ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव गाउज में आ जाएगा अनदर लिक्विड का। अगर उसके लेवल से हम नीचे तक ही ले जाएं, नीचे तक
ले जाएं तो वो हो जाएगा नेगेटिव गॉस प्रेशर। ठीक है।